हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सो पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये होता क्या है। इक्विटेबल यूज का मतलब है न्याय संगत यूज करना, उपयोग करना। तो यथार्थ उपयोग करना, किसका उपयोग करना? नेचुरल रिसोर्सेज का। जो कोई भी नेचर से रिसोर्सेज आ रहा है उसका कैसे हम लोग यथार्थ उपयोग करते हैं फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या है? ये एक तरह का जीवन जीने का तरीका है जिसमें हम प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों का कम से कम उपयोग करते हैं। इसे लिविंग विथ नेचुरल हार्मोनी भी कहा जा सकता है। मनुष्य के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सस्टेनेबल लिविंग बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब हम पानी को गंदा नहीं करते, उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते जो प्रदूषण फैलाती है, और प्रकृति से केवल न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं ही लेते हैं, तो इस तरह हम प्रकृति और व्यक्ति दोनों की मदद करते हैं। सो व्हाट इज इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे कि मैंने बताया था, फॉर इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मोर डेवलप्ड कंट्रीज rich people have to lower down their level of consumption to bare minimum so that these resources can be shared by poor people to satisfy their needs. तो बहुत अमीर लोग हैं इस दुनिया में, तो उनको जितना कम से कम लिविंग के लिए कम से कम यूज करना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए, और बाकी पुअर पीपल को कुछ डोनेट करना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज छोड़ देना चाहिए उनके लिए भी यूज करने के लिए, उनका भी कुछ नीड्स हैं। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जैसे बताया था कि कैसे हम लोग स्टेबल लिविंग अटेंड कर सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग योर डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज बाय मेकिंग श्योर दैट यू रिप्लेस what you use to the best of your ability। तो हम लोग जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे जितना कम हो उतना यूज करना चाहिए, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम जितना नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं उतना नेचर के फिर से दे देते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग एक पेड़ को काट लिया कुछ काम के लिए, तो हमें और एक पेड़ लगाना चाहिए वहां। नेक्स्ट इज द मेन टॉपिक, दैट इज योर इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज is the burning problem of modern technology. The 21st century will see growing human needs for resources since many parts of the world are using natural resources at a rate faster than the natural processes can replenish it. Means अब जो 21st सेंचुरी में देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से ह्यूमन नीड्स भी बढ़ता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहा है, जिस रेट से जिस रफ्तार से यूज हो रहा है, नेचर उसको उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बर्निंग इश्यू है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सोसाइटी में। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज है दे आर वेरी लिमिटेड, दे ऑकर इन द नेचर टू ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड एट एनी मोमेंट। तो कभी भी खत्म हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं और खत्म होने के कगार में आ गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is currently being discussed as a focal theme
in the field of development, planning and other associated aspects. So कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, मतलब स्थायी जो है डेवलपमेंट वो कैसे अटेंड किया जा सके, उसके लिए अभी वो जो है मेन फोकस है गवर्नमेंट की, इसके लिए प्लानिंग भी चल रहा है. In the light of self-defeating current mode of development and recurrent natural calamities, people are urged to ponder over the faults, shortcomings, discrepancies and limitations of the ongoing developmental process and production system. तो जैसे कि नेचुरल कैलामिटी बार बार हो रहा है और उस नेचुरल रिसोर्सेज को फाइट करने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो चुके हैं. तो वो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो सब सिर्फ गवर्नमेंट अपने डिफेंस के लिए यूज. तो in the light of self-defeating current mode of development and recurrent natural calamities, people are urged to ponder over the faults, shortcomings, discrepancies and limitations of the ongoing developmental process and production system. Now, it is very essential to sustain the natural resources. जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर रिसोर्सेस हो गया, लैंड रिसोर्सेस हो गया, उसको क्या करना है, सस्टेन करना है या फिर स्थायी बनाना है. मतलब उसका जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड नहीं होने देना है, उसका जो क्वांटिटी है उसको भी डिग्रेड नहीं होने देना है. We should conserve natural resources so that it may yield sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs of the future generation. तो अभी वक्त आ चुका है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, उसको रिजर्व रखने के लिए, कम से कम यूज करने के लिए, सो दैट हमारे जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है वो अपने नीड्स को पूरा कर सके. There are 3 specific objectives to conserve living resources, and those are, first one is to ensure that any utilization of the ecosystem is sustainable. Secondly, to preserve biodiversity, and thirdly to maintain essential ecological processes. तो ये 3 चीज है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है क्यों नेचुरल रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. रिसोर्स मैनेजमेंट शुड बी लेस एनर्जी इंटेंसिव, sustainable to local ecology and needs of the people, less cost intensive and more viable in terms of economy, ecology and culture. So thanks for watching this video. We will meet soon in another video lecture. Thank you. Peace.